साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सूचना तकनीकी आरबीएससी क्लास 9th के चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन है वो वन लाइनर के रूप में हम पढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो रीट मेन एग्जाम जीएस पेपर के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1, कंप्यूटर का परिचय। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसका प्रचलित अर्थ है एनी टाइम मनी। एटीएम का पूरा नाम है वो तो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और इसका प्रचलित नाम एनी टाइम मनी। हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है जो एक कंप्यूटर का ही रूप है? तो वह है पेसमेकर। जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा अस्तित्व में आई। वह शाखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से अस्तित्व में आई है। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म को कंप्यूटर की मदद से रंगीन संस्करण में तैयार कर ली गई जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी? पहले फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और बाद में इनको क्या किया गया, इनको कंप्यूटर की मदद से इनका रंगीन संस्करण है वो तैयार किया गया। तो वो फिल्में हैं मुगले आजम और नया दौर। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना क्या कहलाता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता है गति और शुद्धता। कंप्यूटर में गति है और शुद्धता है, सक्षमता है और स्मरण शक्ति है, व्यापक उपयोगिता है कंप्यूटर की, स्वचालन और संग्रह क्षमता पाई जाती है। ये सभी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। 1942 से 1955 में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इसमें प्रथम पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। प्रथम पीढ़ी के यानी 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी थी और इसके जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे एनीएक और एडवेक। एनीएक और एडवेक ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से उपयोग होता था? एक तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता या प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। यानी वह कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ी है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था, आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था और मशीनी भाषा और असेंबली भाषा है वो उस पीढ़ी में प्रचलित थी। तो वह है प्रथम पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी का समय है 1942 से 1955। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे? कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे? तो ये है दूसरी पीढ़ी। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से विकल्प सही नहीं है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1966 से 1975, ये सही है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989 और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर है वो 1989 से अभी लगातार चल रहे हैं। 5वीं पीढ़ी चल रही है अब। तो इस प्रकार ये है जो सही नहीं है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लेबोरेटरीज द्वारा कब किया गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार है वो बेल लेबोरेटरीज के द्वारा कब किया गया? 1947 में। निम्न में से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है कौन कौन से देखिए। IBM 70 सीरीज, IBM ये IBM और IBM 1600 सीरीज, CDC 3600 ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है और दूसरी पीढ़ी का समय है वह है 1955 से 1966। 1955 से 1966 तक। तृतीय पीढ़ी के काल के कंप्यूटरों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे तीसरी पीढ़ी के। ये तो थे दूसरी पीढ़ी के IBM, IBM और CDC। अब तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वह है IBM 360, LCL 1900 और वैक्स 750। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। पहला माइक्रोचिप इंटेल कॉरपोरेशन ने
पहला माइक्रोचिप इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 को कब तैयार किया? पहला माइक्रोचिप इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 कब तैयार किया? 1970 में। कंप्यूटर तंत्र मुख्य रूप से कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है? ये सिस्टम यूनिट से, इनपुट यूनिट से और आउटपुट यूनिट से, इन इकाइयों से मिलकर के बना होता है। सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। निम्न में से इनपुट डिवाइस के प्रमुख उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के प्रमुख उदाहरण है कीबोर्ड और माउस, फ्लॉपी डिस्क और स्कैनर। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। सीपीयू कंप्यूटर के किन भागों को नियंत्रित रखता है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को। सीपीयू कंप्यूटर के किन भागों को नियंत्रित रखता है? मेमोरी को रखता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित रखता है। सीपीयू को निम्न में से कितने भागों में बांटा जा सकता है? सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट अथवा सीयू, एएलयू और स्टोरेज यूनिट, 3 इकाइयों में बांटा जा सकता है। नियंत्रित इकाई, अगणितीय एवं तार्किक इकाई जिसे एएलयू भी कहते हैं, मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट, इन इकाइयों में सीपीयू को बांटा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी सदी की एक महान उपलब्धि है? 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी का यह शब्द है कंप्यूट, इस शब्द से हुई और इसका अर्थ क्या है? गणना या गिनती करना। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों के कौन सा प्रकार नहीं है? तो 3 प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है? यह है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर नहीं होता है। 3 प्रकार कौन से हैं अनुप्रयोग के आधार पर? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये नाम आपको याद रखने हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है और 3 प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं? निम्न में से किस प्रकार के जो कंप्यूटर है वो भौतिक रूप से उपलब्ध सीधे डाटा है वो उपलब्ध करवाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। निम्न में से एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो वाटर मीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। ये स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा क्षेत्र में होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है कंप्यूटरों को आकार के आधार पर। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय किस प्रकार के होते हैं? घरों में जो कंप्यूटर लगे होते हैं, कार्यालयों में, विद्यालयों में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। किस प्रकार के? माइक्रो कंप्यूटर। ये सभी क्वेश्चन आप आरबीएसई क्लास 9th की बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर पीसी या पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कौन कौन से है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। निम्न में से कौन कौन से कंप्यूटर के भाग है? तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी कंप्यूटर के भाग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग प्राय किन क्षेत्रों में नहीं होता? मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग किन क्षेत्रों में नहीं होता? विद्यालयों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग है वो नहीं होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण मेन फ्रेम कंप्यूटर का नहीं है? तो IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 8842, वैक्स 99991। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है।
सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग, सुपर कंप्यूटर का उपयोग है वो अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। सुपर जो कंप्यूटर है इसका अंतरिक्ष अनुसंधान की जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें उपयोग किया जाता है। रक्षा संगठनों में इनका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में सुपर कंप्यूटरों का उपयोग है वो किया जाता है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? परम सुपर कंप्यूटर है, क्रे सुपर कंप्यूटर है, NEC CDC ये सुपर कंप्यूटर है, जबकि ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में CDEC द्वारा कहां पर किया गया, जो पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर का विकास है वो भारत में CDEC द्वारा कहां पर किया गया, जो भारतीय कंप्यूटर है पूर्णतः ये पुणे में किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में। परम के एक से बढ़कर एक अनेक कौन से उत्कृष्ट स्वरूप विकसित किए गए? परम 10,000, परम अनंत, परम पदम, ये परम के दूसरे जो रूप है वो है। यानी एक से बढ़कर एक अनेक रूप उत्कृष्ट स्वरूप है वो इनके विकसित किए गए परम कंप्यूटर के, और उनके नाम है परम 10,000, परम अनंत और परम पदम। 1980 के दशक में किसने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा करे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्र में जो जानकारी दी जाती थी, कंप्यूटर हार्डवेयर दिए जाते थे, उस पर आपूर्ति पर अमेरिका ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है और इनमें बताना है आपको इनमें कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें देखिए तीनों ही कथन सत्य है। रेल, बस, हवाई जहाज की समय सारणी तथा इनके चलने की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है कंप्यूटर से। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र है वो उपलब्ध है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। तो ये उपयोग से संबंधित सभी कथन है वो सही है। 1024 गीगाबाइट को कहा जाता है, 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। बाइनरी संख्या सिस्टम में सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 व 1। इसलिए दशमलव पत्ती की संख्या 2 को बाइनरी पद्धति में 10 को बड़ा व लिखा जाता है, 1 व 0। ऑक्टल संख्या सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 8 अंक। ऑक्टल संख्या में 8 अंक होते हैं। बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने का लघु तरीका कौन सा है? तो ये तरीका पहले जो कंप्यूटर की क्लास हुई है उस क्लास में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें। दाएं से प्रारंभ करते हुए 3-3 बाइनरी अंकों के समूह बनाने होते हैं। 3 बाइनरी अंकों के समूह में ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने का लघु तरीका, ऑक्टल अंक को बाइनरी अंकों के 3 अंकों में परिवर्तित करते हैं। ऑक्टल अंक है उनको बाइनरी के 3 अंकों में परिवर्तित करते हैं। प्राप्त सभी बाइनरी अंकों को एक साथ लिखकर एक बाइनरी संख्या में लिख देते हैं। कंप्यूटर का कार्य निम्न में से किन भागों में संचालित होता है? कंप्यूटर का कार्य निम्न में से किन भागों में संचालित होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर का कार्य वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संचालित होता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। मशीनी भाषा या मशीनी भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, LLL। मशीन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज, यानी जो मशीनी भाषा है उसको निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। संयोजन भाषा जिसे असेंबली भाषा भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज आर मिडल लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो भाषा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, संयोजन भाषा या असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः कौन सी भाषाएं आती है? C++, जावा, ये उच्च स्तरीय भाषा में आती है। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है? किसी भी
प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा मेमोरी को कहाँ रखना है तथा कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है स्मृति प्रबंधन करना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः किन कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है इनको हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए और फाइलों के बैकअप लेने और बैकअप को पुनः कंप्यूटर में डालने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सीमाएं कौन सी है? सोचने समझने का इसमें अभाव पाया जाता है, बुद्धि का अभाव है, कंप्यूटर वायरस का खतरा रहता है। ये सीमाएं हैं, दोष हैं। किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं वह छू सकते हैं, तो ये है हार्डवेयर। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए गए निर्देशों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर जो तेल मापा जाता है, जिस कंप्यूटर से तेल मापा जाता है, वह कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है? द्विआधारी अंक प्रणाली पर। द्विआधारी अंक प्रणाली पर। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है लिनक्स, विंडोज, लिनक्स और विंडोज। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में भाग होते हैं। एक तो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू रजिस्टर होता है और आंतरिक बस। ये माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में होते हैं, सीयू, एएलयू, रजिस्टर और आंतरिक बस। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने किस नाम से तैयार किया? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में तैयार किया गया। किसने तैयार किया? इंटेल कॉरपोरेशन ने तैयार किया। किस नाम से? इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस धातु से निर्मित होता है? सिलिकॉन धातु से। माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहले 1970 में तैयार किया गया इंटेल कंपनी के द्वारा, ये किस धातु से निर्मित होता है? सिलिकॉन धातु से। रोम, आरओम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार है, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से किस मेमोरी में केवल एक बार ही लिखा जा सकता है किंतु बार बार पढ़ा जा सकता है? प्रोम में। कौन सी मेमोरी है जिसमें लिखा तो एक बार ही जा सकता है और उसको हम पढ़ बार बार सकते हैं? ये है प्रोम। निम्न में से किस मेमोरी में प्रोग्राम की आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है? यह है ई प्रोम। निम्न में से किस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, वह है ई प्रोम। तो प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, इनके कार्य है वो आपको याद रखने हैं। बाइनरी अंक प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? 0 व 1। एक बिट का मान हो सकता है, एक बिट का मान हो सकता है 0 अथवा 1। एक बिट का मान 0 अथवा 1। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 व 0 का अर्थ है, 1 का अर्थ है प्लस उपस्थित है और 0 का अर्थ है प्लस अनुपस्थित है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 1 और 0 का क्या अर्थ है? 1 का अर्थ है प्लस उपस्थित है और 0 का अर्थ है प्लस अनुपस्थित है। जब कीबोर्ड पर एक की को दबाया जाता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में अंकित हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में अंकित, ये संख्या अंकित हो जाती है। कितने बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है? कितने बिट से मिलकर के एक बाइट का निर्माण होता है? 8 बिट। यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1 बाइट होता है। बिट और बाइट के बीच कौन सी इकाई है? निब्बल। बिट और बाइट के बीच निब्बल इकाई होती है। एक निब्बल में कितने बाइनरी अंक होते हैं? एक निब्बल में 4 बाइनरी अंक होते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट।
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से 1 किलो बाइट कहा जाता है। 1 किलो बाइट यानी 1024 बाइट को, अगर 1024 बाइट है तो वो किसके बराबर है? 1 किलो बाइट के, 1 केबी के या 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? यानी 1 MB मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, 1024 KB। निम्न में से 1 गीगाबाइट किसे कहा जाता है? तो 1 गीगाबाइट यानी GB, 1 GB बराबर 1024 MB यानी 1 मेगाबाइट। चैप्टर नंबर 2, इनपुट और आउटपुट। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स होल। इंडेक्स होल। माइक्रोफ्लोपी का व्यास कितना होता है? 34 इंच। माइक्रोफ्लोपी का व्यास 34 इंच होता है। लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? लेजर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? किरणों पर। प्रोजेक्टर किस काम आता है? प्रस्तुतिकरण के लिए। प्रोजेक्टर प्रस्तुतिकरण के काम आता है। वर्तमान में कितने जीबी संग्रहण की हार्ड डिस्क है? वो स्थित है 160 GB, 500 GB और 1 TB की। इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में डाले जाते हैं आंकड़े और सूचनाएं और निर्देश, ये कंप्यूटर में डाले जाते हैं। इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता है वो कंप्यूटर में डालते हैं, आंकड़े और सूचनाएं डालते हैं और निर्देश। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण है इनपुट उपकरण। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट उपकरण है। निम्न में से मॉनिटर के मुख्य प्रकार है। 2 प्रकार है मॉनिटर के, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। प्रिंटर्स को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा जाता है? प्रिंटर्स को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं तापीय प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का है। निम्न में से द्वितीय संग्रहण युक्तियां है। द्वितीय संग्रहण युक्तियां कौन सी है? ये है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप। ये सभी क्या है? द्वितीयक संग्रहण युक्तियां हैं। संग्रहण करने वाली सेकेंडरी स्टोरेज युक्तियां हैं। ये हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD-ROM है, चुंबकीय डिस्क है। इनके अंदर हम डाटा संग्रहण कर सकते हैं। कीबोर्ड की कुंजियों को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? कीबोर्ड की जो कुंजियां हैं इनके प्रकार, तो ये है वर्णमाला कुंजियां, अंक कुंजियां, कार्य कुंजियां, दिशा कुंजियां, विशेषाक्षर कुंजियां और विशेष कुंजियां। इनमें इनको बांटा गया है। कार्य कुंजियां कीबोर्ड की सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक कुल कितनी है? कार्य कुंजियां कितनी है? 12 है। फ्लॉपी डिस्क बनाई जाती है मालियर प्लास्टिक की, मालियर प्लास्टिक की बनाई जाती है। डेजी व्हील प्रिंटर की गति कितने प्रति सेकंड कैरेक्टर तक है? डेजी व्हील जो प्रिंटर है उसकी गति 90 कैरेक्टर प्रति सेकंड। डेजी व्हील प्रिंटर की गति है वो 90 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कितने कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कितने कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है? 30 से 600
एफपीडी मॉनिटर कौन से प्रकार के होते हैं? मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, उनमें भी एफपीडी जो मॉनिटर है उसके प्रकार कौन से हैं? द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एलसीडी। एफपीडी मॉनिटर के भी आगे प्रकार है, देखिए, द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एलसीडी, गैस प्लाजा डिस्प्ले मॉनिटर जीपीडी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर यानी ईएलडी। एफपीडी मॉनिटर के भी आगे प्रकार है एलसीडी, जीपीडी और ईएलडी। प्रत्येक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉन पुंज से कितने प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है? प्रत्येक जो पिक्सल है वो एक इलेक्ट्रॉन पुंज से कितने प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है? 3 प्रकार के। कौन सा उपकरण ऑनलाइन इनपुट का उपकरण है? तो यह वेब कैमरा। वेब कैमरा ऑनलाइन इनपुट का उपकरण है। न्यूमेरिक कीपैड कितनी कुंजियों का समूह होता है? न्यूमेरिक कीपैड है वो कितनी कुंजियों का समूह होता है? 17 कुंजियों का समूह। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती है? 17। निम्न में से किस कुंजी को दबाने के सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं? कैप्स लॉक कुंजी। अगर बड़े अक्षरों में आपको लिखना है कंप्यूटर पर तो कौन सी कुंजी आपको दबानी पड़ेगी? कैप्स लॉक कुंजी। पाज कुंजी कंप्यूटर में किस प्रतिक्रिया को करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पाज कुंजी कंप्यूटर किस प्रतिक्रिया को करने के लिए किया जाता है? अस्थायी रूप से रोकने, अगर कार्य को अस्थायी रूप से कार्य रोकना है तो इसलिए हम पॉज कुंजी दबाते हैं। निम्न में से कौन सी कुंजी अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए काम में ली जाती है? इंसर्ट कुंजी। कौन सी कुंजी है वो अक्षरों के मध्य कोई अन्य अक्षर डालना है तो उसमें काम में ली जाती है? इंसर्ट कुंजी। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? स्पेस बार कुंजी। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार कुंजी। किस कुंजी के उपयोग से कर्सर के बाहरी वाले अक्षर को मिटाया जाता है? बैक स्पेस कुंजी से। किस कुंजी का उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाई गई किसी डॉक्यूमेंट्स के प्रारंभ में ले जाने के लिए होता है? होम कुंजी। कौन सी? होम कुंजी। होम की। कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाने के लिए एंड कुंजी का। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है, ग्राफिक्स कार्यों में और बैंकिंग कार्यों में। न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग है वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है, ग्राफिक्स कार्यों में और बैंकिंग कार्यों में किया जाता है। माउस है एक इनपुट उपकरण। माउस एक है इनपुट उपकरण। टाइपमेटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। टाइपमेटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट कहलाता है? किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छापा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर के तकनीक के समान होती है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर है करेक्टर प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है मेमोरी। प्राथमिक संग्रहण का माध्यम क्या है? मेमोरी। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है सीडी रोम में। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है सीडी रोम में। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है 100। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB की। माइक्रोफ्लोपी की संग्रहण क्षमता 1.44 MB। डाटा को डिस्क पर पढ़ने और लिखने का कार्य किसके द्वारा होता है? रैम के द्वारा। डाटा को डिस्क पर पढ़ने और लिखने का कार्य रैम के द्वारा होता है। मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? मॉनिटर पर स्क्रीन पर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। निम्न में से कौन से नेटवर्क की भौगोलिक सीमा सामान्यतः एक शहर अथवा कस्बा होती है? कौन से नेटवर्क की जो भौगोलिक सीमा है वह एक शहर ही होता है या एक कस्बा होता है?
तो ये है मेन, MEN, मेन। मेन का यहां अर्थ है मेट्रोपॉलिटन। एम का अर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निम्न में से किस हब के द्वारा संकेतों को प्रसारित करने के अलावा नेटवर्क प्रबंधन का कार्य किया जाता है? संकेतों को प्रसारित करने के अलावा नेटवर्क प्रबंधन का कार्य भी किया जाता है, वह हब है स्मार्ट हब। कौन सा हब है? स्मार्ट हब। दो नेटवर्कों के बीच सारा डाटा यातायात किसके माध्यम से गुजरता है? दो नेटवर्कों के बीच सारा डाटा किसके माध्यम से गुजरता है? बैकबोन के माध्यम से। कौन सा हब मुख्य प्रकार नहीं है? युक्ति हब। लेन का एक महत्वपूर्ण घटक जो एक केंद्र बिंदु का कार्य करता है वह है हब। लेन से जुड़े कौन सी युक्ति या उपकरण नोड कहलाते हैं? लेन से जुड़े कौन से युक्ति या उपकरण नोड कहलाते हैं? कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर और मोडेम, ये उपकरण हैं वो लेन से जुड़े हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हैं, और ये जो उपकरण है ये क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर और मोडेम को। RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? नेटवर्किंग, केबलिंग में और टेलीफोन अनुप्रयोगों में। RJ45 संयोजक का सामान्यतः उपयोग किस में किया जाता है? नेटवर्किंग, केबलिंग में और टेलीफोन अनुप्रयोगों में। सामान्यतः उपभोक्ता ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किससे संचार करते हैं? होस्ट से। कौन सी ट्रोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत क्रम से जुड़े होते हैं? तो ये है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत क्रम में जुड़े हुए होते हैं। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत क्रम में जुड़े हुए होते हैं? यह है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में नोड्स सोपानवत क्रम में जुड़े हुए होते हैं। मेन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक। उपग्रह संचरण में संकेतों की आवृत्ति क्या रखी जाती है? 6 गीगाहर्ट्ज। लॉस का पूरा नाम है लाइन ऑफ साइट। लॉस का पूरा नाम है लाइन ऑफ साइट। सामान्यतः कितनी दूरी पर रिपीटर लगाए जाते हैं? 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। प्रकाशीय तंतु केबल द्वारा डाटा संचरण की दर होती है। प्रकाशीय तंतु केबल द्वारा डाटा संचरण की दर होती है 100 मेगाबाइट 2 GB प्रति सेकंड। 100 मेगाबाइट 2 GB प्रति सेकंड होती है प्रकाशीय तंतु केबल द्वारा डाटा संचरण की दर। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है 1 से 2 MB प्रति सेकंड। तारा टॉपिकल में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं हब व होस्ट। तारा टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं हब व होस्ट। सेलुलर फोन नेटवर्क तथा शहरों का केबल टीवी किसके उदाहरण है? मेन के। लेन में लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा संचरण की गति कितनी तीव्र होती है? 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग है दूर संचार की सूचना तक पहुंच, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सेवाएं। ये कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग है। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क की प्रमुख श्रेणियां हैं लेन, मेन और वेन। डेटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो ये व्यवस्था कहलाती है कंप्यूटर नेटवर्क। बिना तार संप्रेषण माध्यमों में प्रमुख है। बिना तार संप्रेषण हम रेडियो तरंगों से, माइक्रोवेव से, उपग्रह संचार से, इंफ्रारेड किरणों से, वाईफाई, ब्लूटूथ से हम बिना तार प्रेषण माध्यम, बिना तार है वो हम संप्रेषण कर सकते हैं। तार वाले प्रेषण माध्यमों में प्रमुख है
ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तथा सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? डाटा संचार। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना पड़ता है। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग जो संकेत है उनको डिजिटल संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे कहते हैं डीमोड्यूलेशन। डीमोड्यूलेशन। वाईफाई संचार में कितने नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है? 802.11। टेलीविजन एवं म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के किन किरणों का उपयोग होता है? टेलीविजन व म्यूजिक सिस्टम आदि का जो रिमोट होता है उसके संचरण के लिए किन किरणों का उपयोग होता है? अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का उसमें प्रयोग किया जाता है। रेडियो प्रसारण में उपयोग होने वाली फ्रीक्वेंसी है VHF, UHF, SHF। तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली सबसे नई प्रकार की केबल है प्रकाशीय तंतु केबल। प्रकाशीय तंतु केबल। कोएक्सियल केबल कौन से प्रकार होते हैं? कोएक्सियल केबल के कौन से प्रकार होते हैं? थिन नेट और थिक नेट। ये थिन नेट और थिक नेट कोएक्सियल केबल के प्रकार हैं। कोएक्सियल केबल का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? कोएक्सियल केबल का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? केबल टीवी, ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार आदि में किया जाता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी में किया जाता है, ट्रांसमिशन में, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार में। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः निम्न में से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो तार वाली माध्यम और बेतार वाले माध्यम। प्रेषण का जो माध्यम है वह दो प्रकार में बांटा गया है, तार वाले और बेतार वाले। एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। संकेतों को एनालॉग से डिजिटल संकेत है, इनको एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मॉडेम। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाइयों पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। OFC की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? क्लेडिंग। OFC की कोर पर चढ़ी परत को क्लेडिंग कहते हैं। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? मोडेम, सब और ब्रिज। मोडेम, सब और ब्रिज ये संचरण के माध्यम है। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। कंप्यूटर से हमें वायरलेस माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है तो ब्लूटूथ का प्रयोग करना है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? न्यूनतम कितने संचार उपग्रह है वो संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 3। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? रेडियो लिंक संचरण में। रेडियो लिंक संचरण में। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर की केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? क्लेड। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? धातु के तार से नहीं बना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? ऑप्टिकल फाइबर पेयर। संचार का माध्यम सबसे तीव्र किसमें है? ऑप्टिकल फाइबर पेयर में। वेन का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। मेन देखो, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन वाइड एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम है ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पुराना और सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम है ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट है इंटरनेट तकनीकी। चौथा चैप्टर है वो है इंटरनेट तकनीकी। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवाएं लेने के लिए सामान्यतः कौन से कनेक्शन मिलते हैं? तो ये कनेक्शन का नाम है डायल अप और डायरेक्ट। उपयोगकर्ता अगर इंटरनेट की सेवाएं लेना चाहता है तो उसे कौन से कनेक्शन लेने होंगे?
डायल अप या डायरेक्ट। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्न्स ली ने ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्न्स ली ने इंटरनेट को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया? टिम बर्न्स ली ने। कब? 1989 में। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। क्या नाम दिया गया? ARPA नेट। ARPA नेट, इसका मतलब एडवांस, ए का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPA नेट। इसका नाम अमेरिका रक्षा विभाग ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क से जोड़ने को जो इंटरनेट की शुरुआत की, इसे ARPA नेट है वो नाम दिया गया, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वेब पर प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल है, तो ये है TCP, IP, TCP, HTTP, FTP। ये सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए वेब पर प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल है। सबसे पुरानी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का नाम है, सबसे पुरानी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का नाम है VSNL, VSNL, वी है ये, बी नहीं है, VSNL। VSNL की फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, जो सबसे पुरानी सेवादाता कंपनी है। इंटरनेट में एक बैकबोन नेटवर्क का कार्य कौन करता है? NSF। इंटरनेट में बैकबोन नेटवर्क का कार्य NSF करता है। बिंग है सर्च इंजन, बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। ब्राउजर एक प्रकार का है सॉफ्टवेयर, ब्राउजर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। TCP व IP में P का क्या अर्थ है? प्रोटोकॉल। TCP व IP में P का अर्थ है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? इंटरनेट चलाने के नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। टिम बर्न्स ली ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? WWW का आविष्कार है टिम बर्न्स ली के द्वारा किया गया। कंप्यूटर सर्वर में आने वाली सूचनाओं को एक अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? वेब ब्राउजर। इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? इंटरनेट पर वांछित सूचनाएं ढूंढने वाले प्रोग्राम का नाम है सर्च इंजन। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है? डोमेन नाम से। किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं? वेब पेज। किसी वेबसाइट के सबसेट को वेब पेज कहते हैं। HTTP का पूरा नाम बताइए? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW की खोज किसने की? टिम बर्न्स ली ने। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ईमेल सेवा। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाले सर्च इंजन का नाम है बिंग। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? वेब पेज को। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? वेब पेज को। वर्तमान में इंटरनेट पर इनमें से कौन सी अनेक लोकप्रिय ईमेल सेवाएं उपलब्ध है? जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल। एक ऐसा सर्च इंजन जो विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करता है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। उच्च स्तरीय डोमेन नेम की मुख्य श्रेणियां हैं। उच्च स्तरीय डोमेन नेम की मुख्य श्रेणियां हैं एजुकेशन, शैक्षणिक संस्था, गवर्नमेंट सरकार अथवा सरकारी संस्थान, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था। वर्तमान में वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट की कुल संख्या लगभग है 1 अरब। वेबसाइट की कुल संख्या कितनी है? 1 अरब है। प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है?
ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं, ट्रांसमिशन मीडिया व्यवस्थित है या नहीं, नेटवर्क अवयव एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, ये प्रोटोकॉल हमें सुविधाएं प्रदान करता है। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ प्रचलित सर्वर सॉफ्टवेयर है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाची वेब सर्वर, नेटस्केप सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट। किसी भी साइट का पहला वेब पेज जिसके साथ आगे भी वेब पेजों की पूरी श्रृंखला हो उस वेबसाइट को कहते हैं होम पेज। वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वेब पेज। वेब पर स्थित डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां विद्यमान है, बीएसएनएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल। ब्राउजर को किन नामों से जाना जाता है, ब्राउजर को किन नामों से जाना जाता है, वेब क्लाइंट, इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से। ब्राउजर को वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है, वह कंप्यूटर जो वेब पेजों को निर्देशिका व फाइलों के रूप में रखता है एवं फाइलों को पढ़ने के लिए देता है कहलाता है सर्वर। जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने में काम आती है क्या कहलाती है, जो लैंग्वेज वेब पेजों को विकसित करने में काम आती है क्या कहलाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर देने के लिए किया जाता है, नाम देने के लिए। डोमेन पद्धति का जो विकास है वो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया जाता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम वेब के लिए किस तरह कार्य करता है, फोन बुक की तरह। डोमेन नेम सिस्टम वेब के लिए किस प्रकार से कार्य करता है, फोन बुक की तरह। ऐसे कंप्यूटर जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं कहलाते हैं प्रोग्राम खोज इंजन। प्रोग्राम खोज इंजन। ईमेल इंटरनेट पर व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटरों के बीच निम्न में से आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। ईमेल इंटरनेट व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटरों के बीच आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। संदेशों को, सूचनाओं को, दस्तावेजों को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ किस दशक में हुआ, 1960 के दशक में। ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी को कब प्रारंभ किया, ब्रिटिश डाकघर ने किया 1979 के अंदर। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ ने एनएसएफ नेट नाम का एक नेटवर्क कब विकसित किया, 1986 में। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की पहली वेबसाइट लाइव कब की, 20 दिसंबर 1990 को। दुनिया की पहली वेबसाइट है वो लाइव की गई 20 दिसंबर 1990 को। .com होता है व्यवसायिक संस्था। .com क्या है, व्यवसायिक संस्था। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है, फेसबुक है वो ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है शिक्षण संस्थान, होटल, एयरपोर्ट आदि। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम है ARPA नेट। ARPA नेट। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है HTTP। नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। विंडोज में अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो वह कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में। MS पेंट की फाइल का विस्तारीय नाम क्या होता है, BMP। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है फाइलों और फोल्डरों की। विंडोज एक्सप्लोरर से हमें फाइल और फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है, विंडो का किस बार में फाइल विकल्प होता है, मेनू बार में।
विंडो का किस बार में फाइल विकल्प होता है? मेनू बार में। विंडो की सबसे ऊपरी वाली बार में कितने बटन होते हैं? विंडो की सबसे ऊपरी वाली बार में 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है शट डाउन। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 98, विंडोज XP। विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI। विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS DOS। वृत्ताकार चिन्ह जिसमें क्लिक करने पर एक बिंदु आता है होता है रेडियो बटन। वृत्ताकार चिन्ह जिसमें क्लिक करने पर एक बिंदु आता है होता है रेडियो बटन। विंडोज 98 में उपलब्ध प्रोग्राम के नामों की सूची दिखाता है डॉक्यूमेंट्स सब मेन्यू। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित। किसी फाइल या फोल्डर को खोलने की विधि है डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करके और उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके। आजकल के कंप्यूटर में किन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है? विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 8.1। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा किया गया। यह कंपनी है अमेरिका की। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। माउस के बीच वाले बटन को क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बटन। टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होना विंडोज का कौन सा गुण कहलाता है? मल्टीटास्किंग। टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम का उपलब्ध होना विंडोज का गुण है मल्टीटास्किंग। यदि हमें कंप्यूटर का समय एवं दिनांक बदलना हो तो टास्क बार पर स्थित विकल्प दिनांक में समय संबंधित डायलॉग बॉक्स क्रियान्वित कैसे होगा? संबंधित बॉक्स पर डबल क्लिक करने पर। कंप्यूटर पर फाइल तथा फोल्डर का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर का निर्माण करना है तो वह किस विधि से किया जाएगा? टास्क पेन द्वारा या डेस्कटॉप पर माउस के दाएं बटन द्वारा। किसी विंडो को हम अपनी आवश्यकता अनुसार किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? मिनिमाइज करके, रीस्टोर, मैक्सिमाइज आदि के रूप में कर सकते हैं। लाइन जो स्क्रीन के निचले भाग पर पाई जाती है, लाइन जो स्क्रीन के निचले भाग पर पाई जाती है जिसमें स्टार्ट बटन पाया जाता है कहलाती है टास्क बार। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसे स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। कंप्यूटर कैलकुलेटर में कौन से मेन्यू होते हैं? एडिट, व्यू और हेल्प। नोटपैड में कौन से मेन्यू होते हैं? नोटपैड में फाइल, एडिट, सर्च और हेल्प। वर्ड पैड जिसका मूलभूत कार्य है डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। बॉक्स टूल में कितने प्रकार के बॉक्स टूल बनाए जा सकते हैं? बॉक्स टूल में बॉर्डर वाला बॉक्स बनाया जाता है, भरा हुआ बॉर्डर वाला बॉक्स, बिना बॉर्डर वाला भरा हुआ बॉक्स। ये 3 प्रकार के बॉक्स टूल है वो बनाए जाते हैं। बॉर्डर वाला, भरा हुआ बॉर्डर वाला और बिना बॉर्डर वाला भरा हुआ बॉक्स। निम्न में से किस टूल का इस्तेमाल नक्शों, खोजों या निर्देशों के लिए किया जाता है? द टेक्स्ट टूल का। निम्न प्राथमिक पेंटिंग टूल कौन सा है? प्राथमिक पेंटिंग टूल ब्रश टूल। ब्रश टूल है वो प्राथमिक पेंटिंग टूल है। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वर्ड में अक्षरों की निम्न में से कौन सी शैली मुख्य है? वर्ड में अक्षरों की निम्न में से कौन सी शैली मुख्य है? रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन। कर्सर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+PGDN। Ctrl+PGDN जो कुंजी है उसको हम दबाएंगे। कुंजी कर्सर को पंक्ति के प्रथम अक्षर पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? होम का। यदि पैराग्राफ समाप्त हो गया तो नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? इंटर बटन दबाएंगे या इंटर की को दबाएंगे। यदि पैराग्राफ में गलत अक्षर टाइप हो गया तो किस कुंजी द्वारा
मिटा सकते हैं बैक स्पेस के द्वारा। यदि हमें नई फाइल बनानी है तो निम्न में से कौन सी कुंजी पटल को दबाना होगा? Ctrl+N। नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N दबाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को भंडारित करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? Ctrl+S। भंडारित करने अथवा सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना होगा। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू में। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है स्लाइड सॉर्टर। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के जो लघु चित्र है उनको देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है ब्लैंक, प्रेजेंटेशन और टेम्पलेट। स्लाइड लेआउट मुख्यतः स्लाइड लेआउट के प्रकार है 4। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है पावर पॉइंट। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पेज की आकृति हो सकती है प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। हेडर के लिए स्थान होता है हेडर के लिए पेज के ऊपरी हिस्से पर। हेडर के लिए स्थान पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है। रूलर काम आती है पेज का मार्जिन निश्चित करने में। रूलर क्या काम आती है? पेज का मार्जिन निश्चित करने में। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में हम अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच आदि कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है? खाली प्रस्तुतिकरण, टेम्पलेट का उपयोग, ऑटो कंटेंट विजार्ड। किसी भी फील्ड का नाम कितने अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए? 40 अक्षर से। किसी भी फाइल या फील्ड का नाम कितने अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए? 40 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स में कितने विकल्प होते हैं? मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स में कितने विकल्प होते हैं? मेन डॉक्यूमेंट, गेट डाटा, मर्ज द डाटा विद द डॉक्यूमेंट। कर्सर को स्तंभ के सबसे ऊपर वाले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से कौन सी की का उपयोग करेंगे? कर्सर को सबसे ऊपर वाले स्तंभ पर ले जाने के लिए Alt+PGF की का उपयोग करेंगे। पंक्ति के प्रथम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? Alt+Home। कर्सर को पूर्व सेल पर ले जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? Shift+Tab। कर्सर को अगले सेल पर ले जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? टैब का उपयोग करेंगे कर्सर को अगले सेल पर ले जाने के लिए। वर्ड हमें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिसके द्वारा हम स्क्रीन पर ही फाइल का प्रारूप देख सकते हैं। वर्ड हमें विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसे हम स्क्रीन पर ही फाइल का प्रारूप देख सकते हैं। इन सुविधाओं को मुख्यतः कितने प्रकारों में उपयोग किया जा सकता है? पेज सेटअप व्यू और प्रिंट प्रीव्यू। पेज सेटअप व्यू और प्रिंट प्रीव्यू। निम्न में से कौन से चिन्ह कुंजी पटल पर नहीं होते? कॉपीराइट। कौन से चिन्ह है वो कुंजी पटल पर नहीं होते हैं? इस प्रकार कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क। यदि टाइप करना हो तो कुंजी पटल पर किन किन कुंजियों का उपयोग किया जाएगा? Alt, Ctrl और C का। व्याकरण जांचने पर प्रदर्शित सूची में निम्न में से कौन सा विकल्प होता है? एक या अधिक। इग्नोर, कोई भी सलाह न मानने के लिए व्याकरण संबंधी मदद। फॉन्ट में साधारणतः 1 इंच में कितने अंक होते हैं? 72। यदि हम फॉन्ट का आकार 72 अंक लें तो अक्षर का आकार कितने इंच का होगा? 1 इंच। यदि अक्षरों के नीचे लाइन खींचनी हो तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+U का। अक्षरों के नीचे लाइन खींचनी है तो हमें Ctrl+U का उपयोग करना होगा। यदि अक्षरों को तिरछे करना हो तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+L। यदि अक्षरों को गहरा करना हो तो कुंजी पटल पर निम्न में से कौन सी कुंजियां दबाएंगे? Ctrl+B। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट। ये वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं हैं ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। कौन सी योजना के अंतर्गत
विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। ई मित्र उत्पादक और क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। ई वाणिज्य कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? पुस्तकें। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच, आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच व निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई शासन। भारत में डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का क्या नाम है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं? ई शॉपिंग। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहते हैं? बैंक खाते की चाबी। बैंक खाते की चाबी। निम्नलिखित में से ई वाणिज्य के भाग है ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्राम का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है? ई लर्निंग। डिजिटल इंडिया का विजन मुख्यतः कितने क्षेत्र पर केंद्रित है? 3 क्षेत्र पर। ई मित्र द्वारा राज्य सरकार की कितनी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है? 105। ई मित्र कियोस्क कितने तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? ई मित्र कियोस्क से कितने तरह के प्रमाण पत्र है वो दिए जाते हैं? 10 तरह के। ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। ई डिजाइनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है सीएडी। डिजिटल इंडिया के प्रमुख विजन कौन से है? मांग पर संचालन में सेवाएं देना, नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल ढांचा तैयार करना। ई लर्निंग में प्रयुक्त होने वाले साधन है इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो टैप, उपग्रह संचार, इंटरएक्टिव टेलीविजन आदि। इंटरनेट ऑनलाइन सुविधा से निम्न में से कौन से लाभ उठाए जा सकते हैं? बिजली, पानी, डिश टीवी, अन्य बिल का घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। बस, रेल, अन्य टिकट है वो इंटरनेट से बुक कर सकते हैं। ई लर्निंग की प्रमुख हानियां कौन सी है? प्रशिक्षण अनुप्रयोग तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। ई लर्निंग की प्रमुख हानियां कौन सी है? प्रशिक्षण अनुप्रयोग तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। प्रशिक्षण की क्रियाविधि बैंडविड्थ तथा ब्राउजर के कारण सीमित हो जाती है। नेक्स्ट और इसका अंतिम चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है? आईसीटी के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है? एक गांव, ग्लोबल विलेज नाम दिया गया है। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉपीराइट का। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं? अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला हो। मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। वर्ष 2013 में सोशल साइट पर आपत्तिजनक सामग्रियां डालने से संबंधित कितने मामले दर्ज हुए? 1203 मामले। WIPO के सदस्यों की कुल संख्या है 184। WIPO कुल कितनी संधियों का संचालन करता है? 24। एसोचैम की ओर से किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें 73% बच्चों की उम्र है 8 से 13 वर्ष। एसोचैम ने एक सर्वे किया है जिसमें 73% जो बच्चे हैं उनकी उम्र, यानी जितने जो फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं उनमें 73% बच्चे हैं वो 8 से 13 वर्ष के हैं। फेसबुक के द्वारा मिस्र में कब जबरदस्त आंदोलन किया गया? जनवरी 2011 में। विश्व भर में लगभग कितनी सोशल नेटवर्किंग साइट है? 200। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? 8 अधिनियम के। 8 अधिनियम ऐसे हैं जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकार है वो सुरक्षित किए गए हैं। ट्रिप्स में कितने तरह के बौद्धिक संपदा के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है? 7 तरह के। फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष 2013 में देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी की और इंडिया पेनल कोड की धारा के अंतर्गत कुल कितने मामले दर्ज किए जा चुके हैं? 5212। कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? अधिप्रमाणन। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? निजता। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक।
कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है? 8। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है साहित्यिक चोरी। तो इस प्रकार हमने 322 क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ये सभी आरबीएसई सूचना तकनीकी की जो पुस्तक है कक्षा 9th की उसमें से तैयार किए गए हैं। धन्यवाद।